गुरु भक्ति योग। अगर आपको प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान पाना हो तो केवल उसके विषयों की चर्चा करके पा सकते हैं, किंतु आप अगर MBBS कहलाना चाहते हैं, फिजिशियन या सर्जन के रूप में काम करना चाहते हैं, तो आपको नियमित रूप से 6 वर्ष तक अभ्यास करना चाहिए। इसी प्रकार आप उपासना, प्रार्थना आदि के द्वारा देवताओं को प्रसन्न करके उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं, किंतु प्रत्यक्ष आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए आपको 3 चीजें चाहिए: गुरु सेवा, गुरु भक्ति और गुरु कृपा। सच्चे गुरु की अपेक्षा अधिक प्रेम बरसाने वाला और अधिक हितकारी, कृपालु और अधिक प्रिय व्यक्ति इस विश्व में मिलना दुर्लभ है। रसोई सीखने के लिए आपको सिखाने वाले की आवश्यकता पड़ती है। विज्ञान सीखने के लिए आपको प्राध्यापक की आवश्यकता पड़ती है। यही नहीं, कोई भी कला सीखने के लिए आपको गुरु चाहिए, तो क्या आत्मविद्या सीखने के लिए गुरु की आवश्यकता नहीं है? संसार सागर से उस पार जाने के लिए सचमुच गुरु ही एकमात्र आधार है। सत्य के कंटकमय मार्ग में आपको गुरु के सिवाय और कोई उचित मार्गदर्शन नहीं दे सकता। पंजाब में एक सिद्ध संत हो गए योगीराज फलहारी जी। उनका जन्म सन 1924 में लुधियाना के सतलज नदी पर बसे हुए शेरपुर नामक गांव में हुआ था। आप संत कैसे बने और आपको जीवन का परम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार कैसे प्राप्त हुआ, यह घटना बड़ी रोचक है। 22 साल की युवावस्था में घर छोड़कर भगवत प्राप्ति की तीव्र प्यास हृदय में लिए कामिल यानी पूर्ण गुरु की तलाश में आप गली गली, गांव गांव पागलों की तरह घूम रहे थे। किसी ने बताया कि भरोवाल लुधियाना में एक महापुरुष हरिदास जी महाराज पधारे हुए हैं। वहां पहुंचते ही आप हरिदास जी के चरणों में दंडवत पड़ गए। आंखों से अविरल अश्रुधारा बह रही थी, मानो वर्षों से बिछड़ा हुआ पुत्र मां से मिल रहा हो। बाबा हरिदास जी ने दोनों वरद हस्त इस भाग्यशाली युवक के मस्तक पर रख दिए। उस समय इनके शरीर से चट चट की ऐसी ध्वनि निकल रही थी मानो उंगलियां चटका रहे हो। ध्वनि बंद होते ही इनकी समाधि लग गई। आधे घंटे के पश्चात जब नेत्र खुले तो नेत्रों में एक प्रकार की मादकता थी। मुरझाया हुआ चेहरा खिल उठा था, जिससे पता चल रहा था कि अनादि अनंत व्यथाओं का नितांत अंत हो चुका है और हृदय किसी लोकोत्तर आनंद में निमग्न हो चुका है। बाबा जी के अन्य शिष्यगण ईर्ष्यापूर्ण नेत्रों से घूर घूर कर देख रहे थे। एक से रहा नहीं गया, वह बोल ही पड़ा, बाबा जी, हम लोगों को 12 वर्ष आपकी सेवा करते हो गए, कुछ न मिला। अभी जो छोकरा चलता चलता आया, उस पर बिना जान पहचान के आपने इतनी दया कर दी। इसका कारण मैं नहीं समझा। तब बाबा हरिदास जी मुस्कुराकर बोले कि संतो, मैं तो लोहा हूं, कोई भी चुंबक बनकर अपनी ओर खींच सकता है, आज का हो या कल का। दूसरी बात यह है कि भिक्षुक और डाकू दोनों
धन अभिलाषी होते हैं। एक को मालिक की प्रसन्नता पर निर्भर रहना होता है और दूसरे के सामने मालिक को दिवश होकर सब कुछ खोलकर रख देना पड़ता है। तुम लोग भिक्षुक हो और यह डाकू, मैं क्या करूं? इसकी अंतरात्मा उत्तम अधिकार की उस कक्षा में पहुंच चुकी है जहां पर परमेश्वर का भी कुछ वश नहीं चलता है। बाबा हरिदास जी उस युवक से बोले, बेटा तुम्हारी आंतरिक व्यथाओं को देख मुझसे रहा नहीं गया। यथाशक्ति मैंने उपचार किया। अब कहो कहाँ से आए हो और कहाँ जाना है? युवक ने कहा, महाराज मैं आया हूँ संसार वन दावाग्नि की धधकती ज्वालाओं में से। जाना बस श्री चरणों तक ही था, पहुंच गया। अब यहाँ से मुझे कहीं जाना नहीं है। आपका शिष्य बनकर अपने जीवन को सफल करूंगा। तब बाबा जी ने कहा, मैं शिष्य नहीं बनाता। युवक ने कहा, यदि आप शिष्य नहीं बनाते हो तो ये सब संत कौन है? तब बाबा जी ने कहा, ये सब मेरे गुरु है। उसमें से एक शिष्य चिढ़कर बोला, बाबा जी मांगने वालों को यदि कुछ देते नहीं तो नहीं सही, पर पत्थर क्यों मारते हो? बाबा हरिदास जी मंद मंद मुस्कुरा उठे। अपनी श्रेष्ठता वरिष्ठता का अभिमान रखने वाले दूसरे शिष्य पीछे रह गए और परमात्मा प्राप्ति की तीव्र पिपासा वाला वह नवयुवक बाबा हरिदास जी की कृपा पचाकर धन्य धन्य हो गया। यही युवक आगे चलकर महात्मा फलहारी जी के नाम से प्रख्यात हुआ। भगवत प्राप्ति की तीव्र तड़प व तत्परता हो और समर्थ सद्गुरु का आश्रय मिल जाए तो भगवत प्राप्ति दूर नहीं, दुर्लभ नहीं, सहज है।